राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। ये करीब 8 बजे का टाइम है और मैं ये रात का जो भी बर्तन है ना, मैं सबसे पहले इसको मैं लगाती हूँ चाय पीने के बाद। पहले मैं दूध लाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर चाय बनाने के बाद फिर मैं चाय पी करके फिर मैं ये सारे बर्तन लगाती हूँ किचन में और उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। ये मेरा जो है ना टी कॉर्नर है। यहाँ पे मैं चाय, चीनी, जो भी कप गिलास होते हैं सब मैं यहाँ पे रखती हूँ और चाय भी मैं यहीं पे साइड में बनाती हूँ। जो इंडक्शन है यहीं पे मेरा चाय बनता है, यहीं पे चाय, चीनी सब कुछ रखा हुआ रहता है। और मैं आप लोग के साथ ना एक टिप शेयर कर रही हूँ। ये मेरा हॉर्लिक्स का 1 केजी का डब्बा है। ये जो प्लास्टिक का डब्बा आता है ना, ये बहुत यूज़फुल डब्बा होता है। इसमें आप छोटे-छोटे जो आपका लिड होता है ना, वो ग्लास का लिड हो या फिर छोटा-सा ये चाय छन्नी हो जो आप यूज़ नहीं करते हैं, कभी-कभी घी के लिए यूज़ होता है। तो ये सबको ना आप एक इसमें बंद करके आप रख सकते हो, जिससे क्या होता है इसके अंदर डस्ट नहीं जाता। ये छोटा जो डब्बा होता है ना, ये छोटा-सा लिड जो होता है ना, इसको रखना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको अरेंज करना। और यहाँ पे मेरा बाबू जो दूध पी रहा है, इसको मैं गरम-गरम दूध दी हूँ, सुबह ही दूध पीता है और ये फिर खेलने लगा दूध पी के। इसका ना काम है, ये पापा का इसका रोल ऑन है। ये क्या करता है, ये रोल ऑन को बेड के नीचे ये डालता है, ज़बरदस्ती अंदर घुसाता है, फिर ये वापस वहाँ से निकालता है और फिर वापस वहाँ पे डालेगा, फिर वापस निकालेगा। मतलब इसका यही बदमाशी ये चलते रहता है। अब ये 1 साल का हो गया है, तो 1 साल 1 महीने का है ये, तो कुछ ज़्यादा ये बदमाशी करता है। यहाँ पे मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और मैं खुद को कैमरा में देख रही थी। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये मेरा पूजा रूम है और अभी मैं सबसे पहले ना यहाँ पे भगवान का पहले मैं आशीर्वाद लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल का। फिर जो भी बर्तन होता है मैं पूजा का वो मैं साफ़ करती हूँ। और ये छोटा-सा जो बास्केट आप देख रहे हैं पिंक कलर का, इसमें सारे मैं क्लीनिंग के आइटम रखती हूँ जो मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। सर्फ़ हो गया, पीताम्बरी हो गया, बर्तन धोने का साबुन है, ये एक जगह मैं रखती हूँ और इसको सबसे अलग जगह पे रखती हूँ जहाँ पे कोई इसको छू नहीं सके। और फिर जल्दी-जल्दी मैं पूजा का बर्तन साफ़ कर लूँगी। और पहले मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में उठते के साथ पहले मैं पूजा के रूम का सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, उसके बाद जा कर के मैं कोई घर में झाड़ू लगाती थी। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा छोटा बाबू है ना, तो वो पॉटी वगैरह करता है, सुसु करता है, तो उसका सफाई करना पड़ता है ना। तो बिना नहाए अब मैं पूजा रूम में जाती नहीं हूँ, क्योंकि बाबू कभी भी जैसे रात में मैं शाम में ना, रात में हमेशा मैं नहा के तब भगवान को शयन करवाती थी। तो मैं सुबह ना उठ के पहले झाड़ू पोछा भगवान के रूम में बर्तन वर्तन धो करके तब मैं घर का काम करती थी। लेकिन छोटा बच्चा होने के कारण आप ये सब कर नहीं सकते हो, क्योंकि नहीं हो पाता है ये सब। बार बार आप कितना बार कपड़ा चेंज करोगे। तो अब मैं नहा करके ही ना सारा ये बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। फिर नीचे पूजा का रूम का जो भी सफाई होता है मैं वो करती हूँ। और ये हमारा तुलसी जी का जगह है, यहाँ पे भी मैं पोछा कर दूँगी। आज संडे है तो मैं तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि संडे के दिन मैं नहीं देती। फिर मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने पूजा रूम में। यहाँ पे उसके बाद मैं पहले अपने माधव को मैं स्नान करवाऊँगी। मैं ठंड के टाइम में ना मैं उनको एक दिन बीच करके फिर एक दिन स्नान करवाती हूँ। खैर अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं है तो डेली ही मैं स्नान करवा देती हूँ। जब बहुत ठंड होती है ना, दिसंबर जनवरी में, तो फिर उस टाइम में एक एक दिन बीच करके एक दिन मैं स्नान करवाती हूँ। तो मैं इनको स्नान करवा दूँगी। फिर इनको, ये बहुत छोटे स्वरूप के हैं, बहुत छोटा इनका स्वरूप है, तो इसलिए ना इनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं हो पाता है। सिर्फ मैं इनको वस्त्र पहनाती हूँ और वस्त्र पहना करके और मैं इनका जो फेवरेट चंदन होता है ना, मैं वो लगाती हूँ इनको। कभी चंदन गुलाब का, तो कभी वो लाल चंदन जो घिस के लगाते हैं वो भी मैं लगाती हूँ, लकड़ी वाला। और जो इनका इत्र का सेवा होता है वो मैं करती हूँ। तो ये 3 काम होते हैं, वस्त्र पहनाती हूँ और चंदन लगाती हूँ, उसके बाद इत्र का सेवा होता है। और ये हमारे महादेव हैं जो नर्वेदेश्वर शिवलिंग है। कहते हैं घर में नर्वेदेश्वर शिवलिंग ही रखना चाहिए। तो ये मैं फेसबुक के एक पेज से ना, वहाँ से मैं ऑनलाइन मंगवाई थी ये शिवलिंग। और ये मैं 2.5 साल से मैं महादेव का मैं सेवा कर रही हूँ।
तो मैं इनका सिर्फ जल अभिषेक करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 दिया लगाती हूँ। ये दोनों तेल के दिए हैं, तिल के तेल के दिए हैं। ये अखंड ज्योत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, मैं मॉर्निंग में जलाती हूँ नहाने के बाद। तो और ये इवनिंग तक ये जलते रहता है, रात में 9-10 बजे तक जलते रहता है। पूरा दिया में तेल भर देती हूँ और 2 दिया जलाती हूँ। एक मेरे ड्राइंग रूम में ना गणेश जी मैंने रखा है, क्योंकि गणेश जी तो बहुत लोग बाहर में लगाते हैं, लेकिन मैं गणेश जी को अंदर में ही रखी हूँ। ये जो मेरा कैबिनेट है, तो यहाँ पे एक दिया मैं लगाती हूँ गेट के पास, जो सुबह से लेकर शाम तक जलते रहता है। फिर मैं यहाँ पे राम स्तुति का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ और उसके बाद मैं रामायण पाठ करती हूँ। रामायण पाठ अगर मुझे टाइम नहीं रहता है तो फिर मैं रामायण पाठ नहीं करती हूँ, फिर इवनिंग में कर लेती हूँ। लेकिन ये 3 चीज़ मैं करती हूँ, रामायण पाठ, राम स्तुति और हनुमान चालीसा। ये मैं नित्य नियम से मैं करती हूँ। जब से मेरा बाबू, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब से मैं ये कर रही हूँ, हनुमान चालीसा, राम स्तुति और रामायण पाठ। तो यहाँ मेरा पूजा हो गया है संपन्न। और फिर मैं आऊँगी यहाँ से। मैंने अपने माधव, जो भी मेरे इष्ट हैं, जो कृष्ण भगवान को मानती हूँ मैं, उनका आशीर्वाद लिया और फिर मैं आ गई रूम में देखने के लिए। तो मेरा बाबू सो गया था, ये टीवी देखते देखते सो गया। फिर मैं इसको ब्लैंकेट उठा दी, फिर थोड़ा सा मैंने इसको प्यार किया, क्योंकि ये ना सोते हुए बहुत क्यूट लगता है। उसके बाद मैं आ जाऊँगी यहाँ पे किचन में, और जो मैंने माधव को स्नान करवाया था, जो जिनका जल होता है, वो मैं पी जाती हूँ डेली। मैं ये सबसे पहले चरणामृत में पीती हूँ। फिर मैं दूध को रख दूँगी फ्रिज में, जो मैं मॉर्निंग में ला करके गर्म करती हूँ, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी लंच में आलू का पराठा। अभी नया नया आलू है ना, तो पराठा अच्छा लगता है। और ये मेरा पूजा रूम में याद आ गया मुझे कुछ काम, कुछ सामान पूजा रूम में ऐसे रखे हुए रहते हैं जो यूज नहीं होता है, तो मैं उसको सोची आज डिस्कार्ड कर दूँगी। फिर जो मैं आलू बॉईल करके मैं किचन में रखी थी, अब इसको मैं छील के जल्दी से मसाला रेडी कर लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। और ये जो आलू है ना, इसको ना क्या होता है कि इसमें हम फ्राई नहीं करते हैं, तो इसमें ना मैं एक मसाला में भूज के डालती हूँ, धनिया और जीरा साबुत और मिर्ची, तीनों को साबुत को मैं भूजती हूँ, फिर मैं उसको कूट के इसमें डालती हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऊपर से मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता वगैरह तो नहीं था, तो ऐसे ही मैं बिना धनिया पत्ता का ही बना दी हूँ। थोड़ा सा मिर्ची हरा काट करके, और ये जो भुजा हुआ मसाला हम डालते हैं ना, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आलू के पराठा में। अगर आप प्याज लहसुन नहीं डालना चाहते हैं ना, तो सिर्फ ये आप कूट के डाल दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मेरा पराठा बन के हो गया है रेडी। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दूँगी, पहले वो खाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद सब काम मेरा हो गया है ख़त्म। काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ नाम जाप करने के लिए। मैं अपने बाबू के काम से, घर के काम से जब मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, तो मैं अपना नाम जाप करने के लिए आ जाती हूँ। मेरा नाम जाप मैंने उत्पन्ना एकादशी के दिन ना 1 करोड़ नाम जाप का मैंने संकल्प लिया है। महाराज जी कहते हैं कि संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है अगले पल क्या हो जाएगा। तो महाराज जी की बातों सर आँखों पर मुझे संकल्प लेना इसलिए था कि मेरे अंदर ना नाम जाप की एक हैबिट सा बन जाए। क्योंकि नाम जाप हम अपने आराध्य का जब करते हैं ना, हमेशा उनका नाम लेते रहते, राम राम, राधा राधा, शिव शिव, जो भी हमारे आराध्य हैं उनका नाम लेते रहते हैं ना, तो मेरे अंदर ना, हमारे अंदर निगेटिव बातें बहुत कम आती है। और जब हमारे अंदर निगेटिव बातें कम आती हैं ना, तो फिर जो हम सोचते हैं पॉजिटिव बातें जो भी होती है, तो जो पॉजिटिव बातें मेरे मन में आता है, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर